बिट्टू हाँ। भाई, आगे और क्या मेरे माल पे मटेरियल है निकाला जाए? मेरे पे बात आएगा, और अभी अभी एमसीयू का ये जुड़ा हुआ है, तो सोच रहे हैं एमसीयू से रिलेटेड ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर बोलो एक थ्योरी है। ठीक है, हाँ। इसको क्या बोले समझ में नहीं आ। थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है क्योंकि मेरा पूरा चैनल उसी पे बेस्ड है और उसके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा। पर आप ठीक यहाँ है। बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल में बोलते तो दिक्कत होता। मतलब आयरनी तो आएगा वहां भाई। बोलते तो बैंक में सो पैसा नहीं आता फिर आपके। अरे भाई मत उसको मत बोलो। खैर, तो द पॉइंट इज कि एक रीजन ऐसा कहा जा रहा है कि क्यों फेज 4 फेज 5 डगमगा रहा है। ठीक है, और उसमें बहुत गिना चुना शोज ठीक से काम कर पा रहा है, वो इसलिए ना क्योंकि उन लोग के पास एक अच्छा सा फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, और अब आप बोलिएगा कि पहले एमसीयू का ट्रायलॉजी में बहुत अच्छा फ्रेमवर्क था, तो बॉस अगर आप देखोगे ना तो वो फ्रेमवर्क आपको थर्ड फेज में देखने को मिला था, जो कि 2015 के बाद से ही था। हम्म। उससे पहले नहीं था उतना। ठीक है, उससे पहले मार्वल डिसेंट मूवीज बनाया है, और मतलब ऑब्वियसली एवेंजर्स को मैं डिसेंट नहीं बोल रहा हूँ, वो एक फेनोमेनल मूवी था, बहुत भयानक अच्छा मूवी बनाया था, सारे सुपर हीरोज को यूनाइट करके जो दिखाया था। बट उनका जो मूवी जो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं था, और यही रीजन था कि क्योंकि जॉस व्हीडन आपका एवेंजर्स 2 के बाद छोड़ दिया था, जहां वो ये बोला था कि इन लोगों के पास थानोस के लेके क्या करना है इनको नहीं पता। ठीक है, इसीलिए आइडिया आपको नहीं है थोड़ा बिल्कुल। इनकंसिस्टेंसी भी नहीं देखने को मिलता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन का एंड में थानोस तो दिखा दिया गॉन्टलेट को ऐसे करते हुए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो हम लोग को दिखाया जाता है वो अलग ही है, कोई कंटिन्यूटी थोड़ा एरर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो बॉस बात ये है कि जैक स्नाइडर इज द ब्लूप्रिंट। ठीक है, यहाँ पर बात आता है आई नो वेयर दिस इज गोइंग। ये वाला 2 साल भाई, पहले हम हाँ। थोड़ा बात कर चुके हैं इस पे। हम्म। खैर हाँ, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू बेसिकली कीजिए। उसी ये का है कि वो वहां से लिया गया है सब कुछ। अगर आप अर्लियर ये में जाके देखो ना, तो पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, वो सिविल वॉर नहीं था, वो सरपेंट सोसाइटी था। सरपंच सोसाइटी ठीक था। है, अब आप ये बोल सकते हो कि भाई वो लोग हम लोग को थोड़ा क्या बोलते हैं गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया था, तो भाई ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हम्म। वो लोग पहले से उसके ऊपर काम कर रहा था, कास्टिंग तक का बात ऐसे चल रहा था। ठीक है, इन्फिनिटी वॉर का भी इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 पार्ट था, 2। ऐसा नहीं था एंड गेम बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, और उस पे बात पे आते हैं। तो ये जो पहले सिविल वॉर ये किया गया, ये डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ था जैक स्नाइडर के बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाले डिसीजन से, कि अपने जो यूनिवर्स का सबसे टॉप दो है उनको उठाओ और ये कर दो। और इनके पास ऑलरेडी एक कॉमिक में कहानी था सिविल वॉर का, उसको उठा के वहां पर फिट कर दिया। अब आप देखो कि जैक स्नाइडर का भली विजन हम लोगों को पूरा देखने को नहीं मिला, बट वी ऑल नो कि उनका विजन क्या था और बेसिक फ्रेमवर्क उनका क्या था। जस्टिस लीग के पहले पार्ट में क्या होगा कि जस्टिस लीग यूनाइट होंगे, वो लोग डार्क साइड के अगेंस्ट लड़ेंगे, लेकिन वहां पे बैडली हार जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इन्फिनिटी वॉर में देखो तो वही होता है, थैनोस आता है, उससे पहले सारे एवेंजर्स यूनाइट होते हैं और वो लोग लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। कोइंसिडेंटली आप देखोगे तो जस्टिस लीग का जो सेकंड पार्ट आने वाला था, उसमें हम लोगों को 5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता। ठीक है, जो कि हम लोगों को एंड गेम में देखने को मिला। अब देखो दिखाया नहीं गया है, ये चीज बात अलग है क्योंकि उसको ड्रॉप कर दिया गया है, उस पे भी आएंगे कि क्यों हुआ कैसे हुआ। बट वो 5 साल का गैप होने वाला था। एंड उस जस्टिस लीग पार्ट 2 के अंदर भी हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिलता, और वो टाइम ट्रेवल हम लोगों को एंड गेम में भी देखने को मिला था। तो बेसिकली अपने प्रॉब्लम से सॉर्ट करने के लिए वो लोग टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करते। सेम चीज हमें एंड गेम में देखने को मिला। तो ये जो फ्रेमवर्क यहाँ से उठाया गया था ना, इसी के वजह से ये जो थर्ड आप कह सकते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम बहुत ज्यादा तगड़ा हुआ था, फेनोमिनन था, बाकी सबसे बेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज पहले बोल देते हैं, नहीं ये पूरा खत्म होने के बाद बोला जाएगा। अब आते हैं कि डीसी के पास जब फ्रेमवर्क था इतना अच्छा ये हो रहा था, ये लोग फेल कहाँ हुआ, और इन लोगों को कैसे पता चला कि जैक स्नाइडर क्या सोच रहा था या कैसे ये है? क्योंकि भाई ये सब तो इंटरनल चल रहा था, ये तो पब्लिकली अभी जाके हुआ ना, जब पता चला कि अब इसका आगे का प्रोजेक्ट आने का कोई चांस नहीं है, हम लोग को चाहिए स्नाइडर कट, बहुत ये हुआ तो वो थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज ही बता दिया हम लोगों को। तो ये सब शुरू हुआ था। एक सेकंड, नाम क्या था उसका? जेफ जोन्स नाम के बंदे से, जो कि केविन फाइगी के अच्छे मित्र हैं, और और डीसी के क्या पहले बोलते हैं, काम करते थे पहले। हाँ डीसी के एक तरह से हेड वाले इलाका में थे। ठीक है, तो ही वॉज द पर्सन जो इधर का बात उधर किया,
एंड जब वो देखा कि अगर ये चीज काम कर गया, ठीक है, अगर चल गया तो दिक्कत करेगा, इसीलिए वो है ना वो रीशूट्स करा के एंड बहुत सारे चेंजेस ला ला के धीरे धीरे मूवी को एक तरह से डिग्रेड किया। और क्योंकि उसको पता था कि अगर ये लोग इस चीज को एग्जीक्यूट किया, सिमिलैरिटीज नोटिस किए जाएंगे और पता किया जाएगा कि किसने किया, तो भाई इसी का नाम आएगा। और इसीलिए बेचारा सबसे पहले डीसी को डुबा दिया। ये वो बंदा है ना जिसके बारे में सबसे कम कहा जाता है कि डीसी के डाउनफॉल में नाम अगर किसी का होना चाहिए तो ये वो बंदा है, सबसे जेफ पहला नाम इसी का जोन्स आना चाहिए उसका बाद में। नाम। हाँ बेसिकली ये उस टाइप का बंदा है। अब देखो भाई, यहाँ पर हम जो अभी ये बात बताएं बेसिकली एक थ्योरी है, ठीक है, इसका कंक्लूसिव ये नहीं है, बट आप वो फ्रेमवर्क वाली सिमिलैरिटीज देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के बेसिस पे हम ये नहीं बोल रहे, और ना ही हम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जो मेहनत वहां के राइटर्स और उनके एक्टर्स इन लोगों ने किया वो सब बेफालतू का बेसिक ही आइडिया था। जो फ्रेमवर्क का था भाई, वो कॉपी किया हाँ गया फेज 3 का बेसिकली। ऐसा नहीं कि मूवी कॉपी है, ठीक है। फ्रेमवर्क हाँ बाकी समझ गए। स्टोरी मार्वल का खुद का है, ठीक है। इवेंट जो है वो हम्म, कॉमिक बुक से उठाए गए हैं, पर जो आइडिया था भाई कि कैसे कैसे किसको लाना है और कहाँ पे किसको कैसे लाना है, किस इवेंट पे कितना टाइम गैप होगा, कहाँ पे टाइम ट्रेवल आएगा, कहाँ पे मल्टीवर्स आएगा। बिटवा जो चीज़ मिस कर दी थोड़ा सा, कि भाई फ्लैश मूवी अनाउंस हुई थी जो कि बहुत पहले आने वाली थी भाई, ठीक है। 2018 या 19 में मेरे ख्याल से आने वाली थी, इंड गेम के टाइम पे आने वाली थी शायद। लेकिन जो उस लेट जब हुआ तो मार्वल चाहा कि मुझे मल्टीवर्स पहले आना है, फ्लैश से पहले, ठीक है। तो इन लोगों ने यही वजह है कि जो स्कॉट डायरेक्शन जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डायरेक्ट करने वाला था, बेसिकली स्कॉट डायरेक्शन का आइडिया ये था कि वो क्या कहते हैं उसका नाम क्या है भाई, नाइटमेयर 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 को को देखा इंट्रोड्यूस दिखाएगा। करने वाला था। पर मार्वल को मल्टीवर्स पहले लाना था, तो इन्होंने क्या किया भाई कि नहीं भैया, हमको पहले वांडा को दिखाना है और मल्टीवर्स को दिखाना है, सो नाइटमेयर वाला आइडिया को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। स्कॉट डायरेक्शन माना नहीं, तो स्कॉट डायरेक्शन जो है इस प्रोजेक्ट से आउट हो गया। इन लोगों ने फिर जो है क्या कहते हैं स्पाइडरमैन के जो डायरेक्टर हैं सैम रेमी, उनको हायर किया। और सैम रेमी ने सिर्फ वही किया है जो मार्वल ने उनको बताया, बस अपने तरीके से किया उन्होंने बेसिकली, समझे। और वो चीज़ तुम देख भी सकते हो भाई, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेगा भी तुमको, समझे कि क्या कहते हैं जो सिनेमाटोग्राफी है वो सैम रेमी का दिखता है ना, उनके स्टाइल का। कहानी पर लेकिन जो उतना स्टोरी ये है, नहीं होता है। पर जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो सब मार्वल का खुद का दिया हुआ है कि भाई तू ये कर, कैसे करना है वो तू समझ। हाँ, यहाँ पर वो लैक ऑफ फ्रेमवर्क की वजह से ही ये हो रहा है बेसिकली। तो अब इन लोग को पर पता नहीं हाँ चल रहा है कहाँ से छापे बेसिकली। हाँ, कह सॉर्ट सकते हो, ऑफ कह सकते कई हो। लोग अब पर ये चीज अभी भी तुम इसको मतलब 100% श्योर नहीं कह सकते भाई कि इसीलिए यही तो चीज हुआ कॉन्स्पिरेसी होगा। थियरी है ये, इसलिए तो इसको कॉन्स्पिरेसी थियरी बोल रहे हैं। कोई भी यहाँ जो बात हो रही है वो कॉन्क्लूसिव 100% कुछ है ही नहीं। यहाँ सब वही बात हो रहा है जो सुना है, लोग सोच रहा है, कॉन्स्पिरेसी बना रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉन्स्पिरेसी थियरी पॉडकास्ट, जो मैंने बोलो, ठीक है। यार सोहेल बहुत देर से चुप था भाई, कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं ले रहे हो दोस्तों। इसी बात पे सोहेल अब बताएगा एक दिया कॉन्स्पिरेसी मसूद। थियरी।